अमर होने के लिए दुनिया के कई लोगों ने विज्ञान जगत की ओर रुख किया और अपने जीवन काल में कई ऐसे प्रयोग भी किए जिससे वह सदा के लिए अमर हो जाए। इसके कई उदाहरण हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए। प्रकृति का जो नियम है उसे वह अपनी पूरी मेहनत करने के बावजूद भी नहीं तोड़ पाए। क्या वाकई में अमरता हासिल की जा सकती है? लेकिन इसके लिए हमें प्रकृति के कई अनसुलझे रहस्यों को समझना होगा। आखिर शरीर बूढ़ा क्यों होता है? नर मादा का अस्तित्व दुनिया में कैसे आया? संततियाँ कैसे उत्पन्न होती है? इन सभी के पीछे प्रकृति का कौन सा नियम काम करता है जिसे अभी तक हम इंसान समझ नहीं पाए? आखिर इन सभी के पीछे का राज क्या है? जब यह राज दुनिया के सामने आ जाएगा तब हम यह कह सकेंगे कि अमर होने के लिए कुछ किया जा सकता है और इस दुनिया में सदा के लिए अमर बना जा सकता है। एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से यह जानने की कोशिश करते हैं आखिर जीवन दुनिया में कैसे पनपा। इससे यह साबित होगा समय की उत्पत्ति कैसे हुई, जिससे हमें यह भी पता चलेगा समय भ्रम है या वास्तविक, यानी यह दुनिया वास्तविक है या फिर हमारा भ्रम। जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई जिससे कि हम सही दिशा में इस जीवन को अमर बनाने पर काम कर सके। आइए जानते हैं। यह रॉकेट इंजन का एक ट्रायल है। आप देख सकते हैं तेज़ी से हिट वाइब्रेट हो रहा है, यानी कि ऐसा रिएक्शन हो रहा है जिससे तेज़ी से हिट क्रिएट हो रहा है। गति इतनी तेज़ है कि हिट का एक बड़ा आकार एक प्रेशर के रूप में स्पेस में क्रिएट हो रहा है जिससे उसमें वाइब्रेशन हो रहा है। चलिए हम कल्पना कर लेते हैं हिट का जो आकार का प्रेशर है। यदि हम रॉकेट इंजन को ऑफ करते हैं, हिट के प्रेशर का एक बड़ा आकार तुरंत यहाँ से लुप्त हो जाएगा। लेकिन हम यह कल्पना करते हैं कि रॉकेट इंजन को ऑफ करने के बाद भी यह यहाँ से लुप्त नहीं होगा, यानी कि कंटिन्यू जैसा हम देख पा रहे हैं। यह रॉकेट इंजन को बंद करने के बाद भी वाइब्रेशन करता रहेगा। यानी हम यह कल्पना कर लेते हैं आग का गोला जो कि एक प्रेशर पर स्पेस में क्रिएट हो रहा है, यह रॉकेट इंजन की वजह से ही क्रिएट हो रहा है। लेकिन हम यह कल्पना करते हैं कि बिना रॉकेट इंजन के स्पेस में कुछ इसी प्रकार का हिट का प्रेशर वाइब्रेट हो रहा है। हमें पता है ऐसा नहीं हो सकता है। यह तभी हो सकता है जब हम इस आकार को किसी मैटर में चेंज कर दें, यानी कि दिखने वाली वस्तु में, यानी कि कल्पना करते हैं कि वह एक जीव होगा। अब कल्पना कीजिए वह हिट के प्रेशर के आकार का हमें दिखने वाला जीव इसी हिट के प्रेशर के स्पेस के नियम को फॉलो करके प्राकृतिक तरीके से बना है। और जैसा हम देख पा रहे हैं हिट का प्रेशर जो कि स्पेस में फैल रहा है, वह भी जीव इसी नियम को फॉलो कर रहा है, यानी आगे बढ़ते हुए वह भी फैल रहा है, यानी अपने आप में चेंजिंग करता जा रहा है और पहले वाली पोजीशन लुप्त होती जा रही है और आखिर में बूढ़ा होकर मर रहा है। इसी नियम से नर मादा की उत्पत्ति होकर संततियाँ जन्म ले रही है, क्योंकि यह एक लाइफ टाइम तक होने वाली प्राकृतिक घटना है। तो क्या इसी वजह से जीवन की उत्पत्ति तो नहीं हुई है? यहाँ पर हम आपको बता दें कि हिट का जो प्रेशर है उस जगह पर ग्रेविटी फोर्स को फॉलो कर रहा था, इसलिए रॉकेट इंजन को बंद करने के बाद में हमारे लिए ज़रूरी हो गया था कि उस स्पेस में क्रिएट हो रहे हिट के प्रेशर को उस स्पेस में कंटिन्यू रखने के लिए हमें उस स्पेस को ऐसे किसी मैटर या दिखने वाली वस्तु हमने माना जो कि उस प्रेशर के नियम को फॉलो कर रही हो और प्राकृतिक तरीके से उस प्रेशर के नियम को फॉलो करके हमें दिखाई दे। इस मैटर को हमने हमारी कल्पनाओं में माना कि वह एक जीव होगा। मुझे पता है यहाँ पर दिमाग चकराने लग जाएगा, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते जाएंगे। हमें पता है इसका जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जहाँ तक हम इसे आंखों से देख रहे हैं, यह ग्रेविटी फोर्स को फॉलो कर रहा है। क्या हमारी बॉडी या फिर दुनिया के संपूर्ण जीव जगत भी इस नियम को फॉलो करके दुनिया में अस्तित्व में तो नहीं आया है? इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ और इसे आगे बढ़ते हुए रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्य पर पहुँचता हूँ। क्या हर सेल्स के ऑर्गन्स व आपस में एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ जीव के सेल्स भी आपस में इसी फोर्स से बंधकर कहीं इसी नियम को फॉलो तो नहीं कर रहे हैं?
क्योंकि यह स्पेस के निश्चित आकार में वाइब्रेट होने वाला हिट का प्रेशर ग्रेविटी की वजह से ही वाइब्रेट कर रहा है और इस निश्चित स्पेस में एक प्रेशर रिफ्रेश हो रहा है। इसके पीछे किसी भारी वस्तु का होना है, जैसे कि रॉकेट इंजन। इसी वजह से धरती पर जीवन की उत्पत्ति तो नहीं हुई है। क्या जीवन में शरीर में बदलाव आने का भी यही कारण तो नहीं है? क्या जीव बूढ़ा भी इसलिए तो नहीं होता है? क्या नरमादा का अस्तित्व भी इसी वजह से तो नहीं आया है? मैं यहाँ पर इस वीडियो को रोकता हूँ और आगे के लिए इसे कंफर्म करने के लिए रिसर्च करता हूँ।